तो अब हम इस थॉट को ये सोचते हैं कि मॉब लिंचिंग इंडिया में भी होती है, ठीक है। इंडिया की मॉब लिंचिंग को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। हम हिंदू खुद उस मॉब लिंचिंग को क्रिटिसाइज़ करते हैं जब हमारे कुछ हिंदू संगठन के लोग एक उनके अपने इमोशंस के लिए, यानी कि अगर कोई किसी गाय तस्करी के लिए, जो कि हिंदू नहीं गाय खाते हैं, तो अगर कोई गाय तस्करी कर रहा है तो उसके जो लिंचिंग होती है उसमें जब किसी की मौत हो जाती है तो भारत के हिंदू संगठन के लोग, हम खुद लोग उनके खिलाफ़ खड़े हो जाते हैं और हम लोग खुद अपने रिलीजन्स के लोगों से ये सुनते हैं कि तुम उनका साथ दे रहे हो, ठीक है। या एक लिंचिंग होती है, लेकिन हमारे देश की लिंचिंग में मुस्लिम समाज के लोग चुप नहीं रहते हैं, खुल के सामने आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, तुम किसी को किसी की फ्रीडम के लिए नहीं रोक सकते, है ना। हालांकि ये कानूनी तौर पर बैन है, मगर फिर भी ये लोग करते हैं, तो वो एक प्रोसेस अलग हो जाता है। वो एक तरह का ट्राई करना हो जाता है कि मैं तुमको प्रोवोक कर रहा हूँ, ये लो मैं ये करूँगा, तुम ये करो, क्या कर सकते हो। तो एक तरह का एक प्रोसेस होता है। अब बड़े लोग जब ये चीज़ें करते हैं तो चीज़ें समझ आती है कि ठीक है, इनका कोई मकसद होगा, या कोई किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, या ये कोई इनके पास एक एंगल है जहाँ ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन 7 साल की बेटी को, ठीक है, हर एक चीज़ को परे रख के, हर एक सोच को परे हटा के, धर्म के दायरे को एक तरफ से अलग रख के, कौम का नज़रिया एक अलग रख के, और ये जो राजनीति के चक्कर में जो बेटी जल गई है, जिसकी बलि चढ़ गई है, क्या ये बांग्लादेश का स्टूडेंट मूवमेंट, ये रियलिटी तो ये है ना कि बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट मोहम्मद यूनिस का जो सपोर्ट था वो स्टूडेंट ने किया था। और इस्लाम के मानने वालों की मेरी चीज़ें समझ नहीं आती, मतलब आप लोगों को दुनिया में आपके 57 देश है, ये गोरे लोग अमेरिका में बैठे, ये गोरी चमड़ी के लोग हमेशा से आपको यूज़ करते आए हैं, जब से आपने होश संभाला है। पहले उन्होंने मिडिल ईस्ट जलाया, सीरिया जलाया, बगदाद जलाया, उसके बाद ईरान, इसके बाद अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जलाया, अब बांग्लादेश जला रहे। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ का इन्होंने खून पी पी के अपनी गोरी चमड़ी को एकदम लाल बना दिया है। मगर फिर भी आप लोग, पता नहीं आप लोग अपनी आइडेंटिटी को क्यों भूल जाते हो कि आप लोग कौन है। अगर आप लोगों को अपनी आइडेंटिटी इस्लाम से प्रूव करनी है तो दुबई में बैठ के देखो, दुबई के लोगों को देखो यार। और एक चीज़ बता देते हैं हम आपको कि दुबई के अंदर में इतना स्ट्रिक्ट कानून है कि वहाँ किसी की हिम्मत नहीं बनती है ये सब चीज़ें करने की, जबकि वहाँ पर ना इलेक्शंस होते हैं, ना वहाँ पर कोई पार्टियाँ आती है, ना वहाँ कभी कोई किसी की अलग से कोई गजवाए हिंद की पार्टी हो, या तहरीक तालिबान की पार्टी हो, या इस तरह की कोई पार्टी नहीं है। वहाँ एक आदमी बैठता है और इस्लाम के दायरे के हिसाब से वो चल रहा है, मगर उनकी सोच थोड़ी इस्लाम को समझ के, इस्लाम के साथ साथ जो परिवर्तन होने चाहिए समय के हिसाब से उसको भी कर रहा है। आप बांग्लादेश की जीडीपी भारत से अच्छी थी आने वाले कुछ सालों पहले। हम लोग के यहाँ इतना रोज़गार नहीं था जितना बांग्लादेश में था। बांग्लादेश के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी हर एक चीज़ की। बांग्लादेश का कपड़ा ज़ारा पूरी दुनिया में फेमस है, बांग्लादेश का कॉटन पूरी दुनिया में फेमस है। आज आपने उस देश का क्या कचरा कर दिया। ठीक है, आप हमसे जलते हुए आपको लगता है कि भारत इंटरवेंशन करता है। अगर भारत ने इंटरवेंशन किया होता तो मोहम्मद यूनिस सत्ता में आता ही नहीं। ये अगर आप लोग को ये लगता है तो आप मुजीबुर रहमान साहब ने जो आप लोगों के शहीद हुआ, आप लोगों के लिए अपने पूरे परिवार के लोगों को शहीद किया उसने, और आप लोगों को एक बांग्लादेश दिया, एक नया सपना, एक नया घर। जब दो भाई साथ में रहते हैं और भाइयों के बीच में अनबन होती है तो घर टूटते हैं। कोई भी धर्म का हो, हिंदू धर्म में भी भाई भाइयों के घर टूटते हैं। तो दोनों भाई ऐसा नहीं कि एक दूसरे से लड़ते हैं या एक करते हैं, अपना रास्ता अलग चुन के अपनी पहचान बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग आज वापस एक साथ मिलना चाहते हैं, कोई सेंस बन रहा है आप लोगों का? पाकिस्तान के साथ मिलने का क्या मतलब है? पाकिस्तान लगातार भीख मांगा जा रहा है, आप पाकिस्तान से बेहतर थे। लेकिन हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका देश है। आपने उस 7 साल की बच्ची को जो मारा है ना, उसके सारे गुनहगार पूरा बांग्लादेश है, याद रखिएगा। हर एक वो राजनीतिक पार्टी, और ख़ास करके मोहम्मद यूनिस और वो स्टूडेंट मूवमेंट के वो सारे बॉयज़, जिनको ये लगता था कि वो नया बांग्लादेश बनाएंगे और ऐसा बांग्लादेश जहाँ पर हर किसी को अधिकार हो। लेकिन आपके यहाँ पे आने वाले समय में जो आप ये मूवमेंट चला रहे हो कि लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए,
तो आप हर उस बांग्लादेशी के साथ धोखा कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर आपने मूवमेंट चलाई एज अ इंडियन, मैं पहली चीज़ ये कहता हूँ कि आप हमारे पड़ोसी, आपके घर में आग लगे, बम फटे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा नहीं हूँ। हम इंडियंस हैं, अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो हम आपका साथ देंगे। ये हमारे देश का कल्चर है और हमारे DNA में ये सब है। अगर आपके घर में कोई चिल्ला रहा है, अगर आप अपनी बीवी को मार रहे हैं, तो मैं एज अ हिंदू मैं आपका दरवाज़ा खटखटाऊँगा और उस बेटी को बचाऊँगा मैं, जिसको आप मार रहे हो। ये मेरा इंडिया है, करेक्ट। आपने इस 7 साल की बेटी को किस गुनाह पे मारा है? आपको बांग्लादेश में राजनीति पार्टी की तख्ता पलट करनी है या आपको अपना विचारधारा थोपना है, आपको कट्टर इस्लामिक बनना, आप बनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बांग्लादेश में जब कट्टर इस्लामिक बनोगे, आप मोबाइल का यूज़ करना बंद करो, मस्जिदों से माइक पढ़ना बंद करो, बाहर के देशों से आने वाली टेक्नोलॉजी बंद करो, क्योंकि इस्लाम जिन चीज़ों को ना बोलता है उस चीज़ों को पूरा बंद करो। कोई दिक्कत नहीं इंडिया में। आप बॉर्डर क्रॉस करना बंद करो, इंडिया में आना बंद करो, अपने देश में रहो, इस्लाम से जीना इस्लाम से जियो। जो म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान जो आपके देश में आ रहे हैं उनको सिटीज़न दो, क्योंकि वो भी मुस्लिम हैं, उनको कैंपों में मत रखो। कोई इंडियंस आपसे ये कोई नहीं कह रहा है, क्योंकि आपकी रियलिटी बिल्कुल अलग है। आपके देश से लाखों करोड़ों लोग बांग्लादेश में आ रहे हैं, हमारे देश में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में बेटर लाइफ है। लेकिन आपके देश में भरे पड़े लाखों रोहिंग्या जो म्यांमार से आए हुए हैं, जो म्यांमार के उनके द्वारा भगाए गए रोहिंग्यास हैं, उनको आज तक आपने सिटीज़न नहीं दिए। तो आप अगर मुसलमान हैं तो उनको सिटीज़नशिप दो। अभी मेरा दिमाग मैं ज़्यादा फिर वो चीज़ें बहुत ऊपर चली जाती है। तो अभी आप इतना ही अंडरस्टैंड करो कि एज अ बांग्लादेशी आपको अपने उस बेटी के मौत का गुनाह की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और याद रखना, बहुत जल्द मोहम्मद यूनिस, जहाँ तक मुझे लग रहा है मोहम्मद यूनिस जल्दी 1 या 2 दिन में नए स्टूडेंट यूनियंस के जो प्रोटेस्टर थे, जिन्होंने मोहम्मद यूनिस के ख़िलाफ़ साजिश रची है, ये सब बहुत जल्दी एक आधे को शूट किया जाएगा। और मैं सरप्राइज़ नहीं रहूँगा कि बहुत जल्दी वो लोग किसी न किसी को शूट करेंगे। जय हिंद। और ये मोहम्मद यूनिस ही कर रहा है और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये दोनों मिलके ये पूरे स्टूडेंट यूनियंस को ख़त्म करेंगे। बिकॉज ऑफ इनके प्रोटेस्ट करने से शेख हसीना वापस सत्ता में आ सकती है, इसलिए यूएस और मोहम्मद यूनिस नहीं चाहेंगे कि ना स्टूडेंट यूनियंस के लोग बचे और ना शेख हसीना वापस बांग्लादेश में आए। तो मोहम्मद यूनिस जो आपको पूरा सा चेहरा मायूस सा और मासूम सा चेहरा दिख रहा है, ही इज़ अ ब्लडी, जैसे अमेरिका है, करेक्ट। अमेरिका चाहता है कि उसको नोबेल प्राइज़ मिले, बट वो उस नोबेल प्राइज़ के पीछे कितने हथियार दुनिया को बेच रहा है। अभी उसने सीरिया के 70 जगह पे बम गिराया है। कौन मरा होगा? ISI के लोग, मुसलमान मरा होगा, क्योंकि ISI के संगठन में भर्ती होने वाला भी एक मुसलमान होता है। खैर छोड़ो, आप लोग को ये चीज़ें समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो सोच है वो हमसे ज़रा अलग है। तो जाहिर सी बात है, हेट ये ऐसा हो गया जैसे हेट हो गया मेरा आपके प्रति। बट सही बताऊँ, वो मेरा पूरा हेट इसलिए कि आपने जो 7 साल के बच्चे को मारा है ना, मेरा दिल कर रहा है कि अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं आप लोग को सबक सिखाता। जय हिंद।